आज के दिन मार्केट में बहुत पेन है, आपके चेहरे में भी पेन है, मुझे पता है आपको दर्द हो रहा है इस मार्केट के करेक्शन में, क्योंकि करेक्शन रुकने का नाम नहीं ले रहा। पर इस करेक्शन में हम क्या कर रहे हैं, स्पेसिफिकली पुष्कर भाई क्या कर रहे हैं, इसको हम डिटेल में समझेंगे आज के इस वीडियो में। इंपॉर्टेंट है तो लाइक कर दीजिएगा। मोर देन दैट आप भी मुझे कमेंट कीजिएगा कि क्या कर रहे हो आप, क्या अपनी एसआईपी को टॉपअप कर रहे हो, बंद कर रहे हो, स्टॉक्स को ऐड ऑन कर रहे हो, या वेट कर रहे हो मार्केट के फॉल का। आप क्या कर रहे हो मुझे पहले कमेंट कर दीजिएगा, ताकि हमें पता चलता रहे कि आपका माइंडसेट क्या है। फिर हमारा भी माइंडसेट सुन लीजिएगा। बताइए सर, आपका क्या माइंडसेट बन रहा है, आप क्या कर रहे हो अभी के मार्केट में? मार्केट जो गिर रही है, ये आपने लास्ट वीडियो में बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा दिखाया था और ये मेरे लिए भी बड़ा शॉकिंग था। इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो अभी मार्केट गिर रही है ये लोगों के लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल है। मतलब ऐसा लोगों ने एक्सपेक्टेशन भी नहीं रखा था कि मार्केट लगातार 5 महीने गिरती चली जाएगी, जो कि अभी हो रहा है। अब जो आपने लास्ट वीडियो में डेटा दिखाया था, दिस वाज वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि इसके अंदर एक ऐसा डेटा है कि कंसेक्यूटिव नेगेटिव मंथ्स 8 महीने भी हो सकते हैं। और ये डेटा मेरे पास नहीं था, ये डेटा आपने दिया है मुझे, तो मतलब आपका है ये डेटा जो आप इतना रिसर्च करके लाया, क्योंकि 1995 में तो मैं पैदा हुआ था, तो मेरे पास 30 साल पुराना डेटा कहाँ से आएगा? जब मैं पैदा हुआ मेरे को स्टॉक मार्केट कैसे पता होगा? बट यस, ये जो डेटा है ये मैंने अभी देखा, जिसमें आपने दिखाया कि 8 महीने 6%, 1.8, 1.7, 5%, 9%। मतलब लोगों को लग रहा है चलो ये बॉटम हो गया, बट उसके बाद भी मानी नहीं, 5% और डाउन, 2% और डाउन, 4% और डाउन। मतलब कंसेक्यूटिवली 8 महीने तक मार्केट गिर सकती है, ये कोई नहीं सोचता। बट अगर ऐसा होता है तो ये पेन कितना होता है? अब देखो, यहां से पहले तो मैं इसे कैलकुलेट करूंगा, क्योंकि मेरे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग है, और फिर मैं आपको बताऊंगा व्हाट वी आर डूइंग। मेरे चेहरे पे स्माइल रहती है मार्केट गिरती है तो, ठीक है, वो रहेगी, क्योंकि उसका रीजन है, मैं आपको रीजन के साथ बताऊंगा। तो अभी इसे प्लस करते हैं, 6.02 प्लस, आप बोलते जाना, 1.81 प्लस 1.70 प्लस 5.10 प्लस 9.39 प्लस 5.27 प्लस 2.41 प्लस 4.89। ये टोटल मिला के होता है आपका 36.59%, ठीक है, लगभग 36% 37% का फॉल है ये। ये टोटल 8 महीने में मार्केट अपने टॉप से 37% नीचे आ गई। अब होता क्या है, हाउ पीपल लूज मनी, इट्स नॉट लाइक कि मार्केट 37% नीचे आ गई तो मेरा पोर्टफोलियो 37% नीचे आ गया। जो स्टॉक्स होते हैं ये मार्केट है, ठीक है, ये आपका मार्केट का डेटा है, ये आई थिंक निफ्टी का डेटा है, राइट? निफ्टी के लेवल्स हैं, निफ्टी का डेटा है ये। अब निफ्टी अगर 37% गिरी है तो जो लार्ज कैप स्टॉक्स हैं वही 50% गिर गए होंगे, और मिड कैप और स्मॉल कैप तो खत्म हो गए होंगे, खत्म हो गए, मतलब जीरो इन द सेंस 80% गिर गए, 75% गिर गए, बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत पेन आ गया। अब वो लेवल्स आएंगे भी नहीं आएंगे पता नहीं, वो स्टॉक्स में एवरेजिंग कर भी ली तो भी क्या फायदा, वो स्टॉक नहीं बढ़े, अगली बार कोई और स्टॉक्स बढ़े। अब यहां पे इस डेटा से सीखने को क्या मिलता है वो समझते हैं। अब चलते हैं चार्ट पे। तो करंट चार्ट से मुझे ऐसे कुछ लेना देना नहीं है, बट मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग बताता हूँ, ठीक है। हम कोई निफ्टी के लेवल्स की बात नहीं कर रहे हैं, ऑल्दो एज अ फाइनेंस इन्फ्लुएंसर हम ज़्यादा स्टॉक्स की बात वैसे भी नहीं करते हैं, और करते भी नहीं और कर भी नहीं सकते, बट मैं सिर्फ परसेंटेज समझाना चाहता हूँ। अब देखो, अभी मार्केट अपने टॉप से गिरी कितनी है, ये टॉप है, यहां से अगर अभी तक हम देखेंगे तो लगभग आपको 15-16% का फॉल दिख रहा है, 16% का फॉल है, ठीक है। मैं अभी कुछ लेवल्स दे रहा हूं और लेवल्स पे लाइन लगा देता हूं, ठीक है, जो लोगों को बड़ा काम आएगा। तो पहला लेवल है हमारा 10% का लेवल। आप ना बस एक बार निफ्टी का लेवल नोट कर लेना। अब इस लेवल पर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देंगे, मैं बताऊंगा बाद में कि मैं कर क्या रहा हूं, ठीक है। एक लाइन यहां पे लगा दी। अब दूसरी लाइन लगाएंगे हम 17% के फॉल पर, ठीक है। फिर से टॉप से जाएंगे, अब हम 17%, मार्केट गिरी नहीं है अभी 17%, बट हेयर इज द लाइन, ठीक है। अब यहां पर मैं एक और लाइन लगा देता हूं 2179। हाँ, उसकी जरूरत नहीं, यहाँ पे डायरेक्ट आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हमारा तीसरा जो लेवल है बहुत इंपॉर्टेंट है, 17 के बाद 24% का। आप एक 24% पे लाइन लगा दो यहां पे, ठीक है। हम यहां पर एक लाइन लगा देते, ओके। अब हम इसके बाद लाइन लगाएंगे 33% पे। हम यहां पे एक लाइन लगा देंगे, और एक लास्ट लाइन हम लगाएंगे 50% के लेवल पे, समवेयर हियर, ओके, यहां पे। हम यहां पर एक लाइन लगा देते हैं, खत्म। अब मैंने लाइंस क्यों लगाई हैं, इसका मतलब क्या है? अब है क्या, हमने ऑफिस में देयर आर मल्टीपल ट्रेडर्स, तो एक ट्रेडर को हमने हायर किया अपने ऑफिस में। वो एक हेज फंड के लिए काम करता था। हमारे पास कितने ही पैसे हैं, हेज फंड के पास बहुत ज्यादा पैसे होते हैं। मैंने उनसे पूछा कि भाई तुम अपने हेज फंड के अंदर
इन्वेस्टिंग कैसे करते थे? ट्रेडिंग ठीक है, हम जो कर रहे हैं वो सब लॉजिकल है, वो कोई दिक्कत नहीं है। इन्वेस्टिंग कैसे करते थे, पैसा कैसे मैनेज करते थे? तो उसने मुझे कुछ लेवल्स बताए, और वो लेवल्स मैं आपको मुंह जुबानी बता रहा हूं, जो भी मैंने नोट करे हैं। तो उसने जब मुझे वो लेवल्स बताए, फिर मैंने इस पे बहुत रिसर्च करी, मतलब कि है क्या, आज है ना, मैंने अपनी थीसिस बना रखी हर चीज की। सो इन्वेस्टिंग की थीसिस है, ट्रेडिंग की थीसिस है, थीसिस मतलब सेटअप्स है। अब मैं हो गया हूं एक रोबोट, मुझे फर्क नहीं पड़ता मार्केट बढ़ रही है गिर रही है, जो रूल एक बार लिख दिया उस रूल को फॉलो करना है। अगर मैंने अपने लिए रूल बनाया है तो ये रूल मैं फॉलो करूंगा, नो मैटर व्हाट। सो उसने मुझे बताया कि हेज फंड्स में क्या होता है, हेज फंड एक सर्टेन लेवल पर आके ही एवरेजिंग करता है। वो ऐसे नहीं करता कि यार चलो इतना गिर गया खरीद लेते हैं, ऐसे नहीं करता। उनके लेवल्स डिसाइडेड होते हैं। वो लेवल्स जो होते हैं वो टॉप अप लेवल्स है उनके। वो लेवल है 10%। अगर मार्केट 10% गिरेगी देन दे एवरेज। अगर मार्केट 10 के बाद 17% अपने टॉप से गिरेगी देन दे एवरेज, बीच में कुछ नहीं। तो लोगों के पैसे क्यों खत्म हो जाते हैं, वो बीच में भी एवरेज करने लग जाते हैं। अब आपने बीच में एवरेज किया और मार्केट और गिर गई, तो आपको क्या, एवरेज किया उसके बाद भी नुकसान। समझ रहे हो? क्योंकि आप बहुत जल्दी कर रहे हो। आप लोगों को लग रहा है मार्केट का बॉटम है, यहां से बाउंस बैक हो जाएगा। हु नोज, हेज फंड को भी नहीं पता। तो हेज फंड का पहला लेवल 10%, दूसरा लेवल 17%। तो आप देखोगे अगर मार्केट 17% के आसपास जाएगा, जैसे 10% के लेवल पे जब आई मार्केट, तो वहां से उसने एक छोटा सा बाउंस बैक दिखाया। हो सकता है ये छोटा सा बाउंस बैक इसलिए आया क्योंकि हेज फंड्स ने या बड़े बड़े फंड्स ने वहां पे पैसा डाला, बट फिर और सेल ऑफ आया, उन्हें भी नहीं पता था, तो वो वेट करते हैं, फिर गिरने दो, अब इस लेवल पर ही आगे करेंगे। तो जब ये लेवल आएगा, आपको हो सकता है दोबारा से ग्रीन दिखे, मार्केट फिर से ऊपर जाती हुई दिखे, और आपको लगा चली, और आपने फिर भर के पैसा डाल दिया और फिर निपट गए आप। बट हेज फंड ने पैसा बचा के रखा हुआ नीचे के लेवल के लिए भी। तो पहला लेवल है 10%, दूसरा लेवल है 17%। और ये जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है, आप देखो रिटेलर्स को जो हेज फंड्स करते हैं वो मिल रहा है। समझ रहे हो? बाय द वे, अभी ये स्ट्रैटेजी कंप्लीट नहीं हुई है, पूरा देखना, क्योंकि अभी हमें ये भी पता करना है कि टॉप अप कितना और कैसे करना है। राइट, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और मजा आ रहा है तो लाइक कर दीजिएगा। इंपॉर्टेंट, मेरे को बड़ा अच्छा लगा ये जान के और बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैं तो लाइक कर देता है। सो इसे कंटिन्यू करते हैं। ये 10% का फॉल हो गया यहां से यहां तक, उसके बाद ये 17% का फॉल हो गया। तो हम कह रहे हैं मार्केट गिर गई, पैनिक आ गया। 17% भी नहीं गिरी मार्केट अभी। किस चीज का पैनिक? ये तो तुमने गलत स्टॉक सिलेक्शन, टॉप पे पैसा डाला है, तुम फंस गए। अरे जो बंदा यहां से पैसे डालता जा रहा है वो अभी भी प्रॉफिट में खड़ा है। और ये जो बड़े बड़े लोग हैं वो आपको पैसे कैसे होल्ड करने देंगे? वो आपके पोर्टफोलियो में चाहते हैं आपको पेन दिखे, जिसको रिटर्न बनी हुई है उसकी रिटर्न गायब हो तो वो माल बेचेगा, तभी तो एफआईआई के दोबारा खरीदेगा। एफआईआई को सस्ते में खरीदना है। तो जो यहां पर अभी रिटर्न बना के बैठे हुए हैं लोग, इन सब को भी प्रॉफिट आ रहा है, और जब तक इनका प्रॉफिट जाता हुआ नहीं देखेगा ये बेचेंगे नहीं। ये सब हो गए हैं लॉन्ग टर्म। निफ्टी तो लॉन्ग टर्म के लिए हम होल्ड कर रहे हैं, क्योंकि ये जाएगी यहां, ये जाएगी यहाँ। बट जब इनका प्रॉफिट जाता हुआ दिखता है ना, मान लो किसी ने 1 करोड़ डाला था, अब आप अगर समझो, मैं बॉटम से पकड़ता हूं, तो ये बॉटम से लेके अभी तक की रैली कितनी है इसे समझना जरूरी है। तो अगर आप ये रैली देखोगे, ये 249% की है, 250% की ग्रोथ। 1 करोड़ डाला तो 2.5 करोड़। तो अब वो जो प्रॉफिट होल्ड कर रहा है बंदा, वो प्रॉफिट वो छीनना चाहते हैं। वो देखेगा ना भाई 2.5 करोड़ का रह गया, 2 करोड़, 1.5 करोड़, वो कहेगा नहीं 1 करोड़ रह गया, अरे बेच दो। वो जब बेचेगा तब मार्केट उठेगी। तो उसका प्रॉफिट जाना जरूरी है एफआईआई के लिए। अब वो किसी भी लेवल पे हो सकता है, ना मैं जानता, मुझे लगता है आनंद भी नहीं जानता। आप जानते हो मार्केट में कल क्या होगा? नोबडी नोज, ओनली गॉड नोज। तो कोई नहीं जानता, हमें नहीं पता कल मार्केट गैप अप होगी, गैप डाउन होगी। जब कल का नहीं पता तो अगले महीने, 1 साल का कैसे प्रेडिक्शन करे? हाँ, लॉन्ग टर्म में मार्केट ऊपर जाती है, ये हिस्ट्री बोलती है, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। इसीलिए ये लेवल्स पर बड़े बड़े फंड्स एवरेज करते हैं, क्योंकि मार्केट को जाना ऊपर है। सो 10%, 17%, नेक्स्ट लेवल है 24%। सो 24% का एक लेवल है, उसके बाद है 33%, और उसके बाद है सीधा 50%। नाउ व्हाट हेज फंड्स डू? कितना पैसा डालते हैं? मान लेते हैं किसी के पास भी अनलिमिटेड मनी नहीं होता, हेज फंड्स के पास भी नहीं है। तो अगर वो यहां पर 1 रुपया डाल रहे हैं, 1 रुपया 10% पे, तो 17% के लेवल पे सीधा 2 रुपए डाल देंगे। आपके पास 10,000 रुपए है तो आपने यहां पे 10,000 रुपए डाला, और फिर यहां पे 20,000 रुपए डाला। एग्जाम्पल ये है, किसी के पास स्टार्टिंग में उसने 1 करोड़ लगा दिया था, तो यहां पर वो 2 करोड़ लगाएगा। तो 1 रुपये अगर यहां पर किसी के पास है और 1 रुपये उसने यहां पे डाला, 1 रुपये नहीं है तो ज्यादा पैसे, बट कहने का मतलब है यहां पर अगर 1 रुपये डाला तो इस लेवल पे 2 रुपये डालेंगे।
और इस लेवल पे जाके सीधा 4 रुपए डालेंगे और इसे बोलते हैं मार्टिंगल स्ट्रैटेजी। मार्टिंगल का मतलब होता है डबलिंग डाउन ऑन लूजिंग बेट्स। बट बात पता है क्या है, ये आप बेटिंग नहीं कर रहे हो, ये आप इन्वेस्टिंग कर रहे हो। आपको ये समझना पड़ेगा, यहां पर लोगों को ये समझना पड़ेगा जब मार्केट गिरती है तो होता क्या है। मैं आपको ये समझाने की कोशिश करता हूं। आप एक NAV है किसी म्यूचुअल फंड की 100 रुपए की, और आप 10,000 रुपए की SIP कर रहे थे। आपको 100 रुपए की NAV मिलती थी, तो आप कितने शेयर खरीद पाते थे? 100 शेयर खरीद पाते थे। अब क्या हुआ, अगर मार्केट गिरी और NAV 50% करेक्ट हो गई, अगर 50% करेक्ट हो गई तो अब NAV कितनी रह गई? 50 रुपए की। तो 10,000 को जब मैं 50 से डिवाइड करूंगा तो फिगर आएगी 200। जहां पर पहले मैं 100 यूनिट खरीद पाता था या 100 शेयर्स खरीद पाता था, मार्केट के गिरने पे मैं 200 शेयर्स खरीद पाऊंगा। और आपने लास्ट वीडियो में बोला कि भाई इंपॉर्टेंट है जब मार्केट गिर रही है तो मैं ज्यादा से ज्यादा एक्यूमुलेट कर पाऊं शेयर्स को कि जब वो बढ़े, क्योंकि अगर वो जब बड़ी थी तो 250% की ग्रोथ थी, बट जब वो गिरेगी तो 250% का पूरा प्रॉफिट लेके जाने के लिए मार्केट को सिर्फ 71% गिरना होगा। कहने का मतलब है गिरना 71% और बढ़ना 250% बराबर है। तो अगर कोई नीचे से ऊपर देखता है तो उसे 250% दिखता है, और ऊपर से नीचे दिखता है तो सिर्फ 70% में सब चला जाता है। तो कमाने के लिए 250% कमाना पड़ा और गंवाने के लिए 70% में सब नैया डूब गई। तो अब यहीं से इसी मैथमेटिक्स को रिवर्स समझो। अगर आपने इस लेवल पे एवरेजिंग कर दी और मार्केट वहीं तक पहुंची जहां से वो गिरी थी, तो ये 100% की ग्रोथ होगी मेरे भाई। तो 50% के गिरने पे पैसे लगाने पे 100% की ग्रोथ आती है। अब मार्टिंगल क्या कह रहा है, यहां पर 1 रुपया, यहां पर 2 रुपया, यहां पर 4 रुपया, यहां पर 8 रुपये, यहां पर 16 रुपया। बट आपके पास 16 रुपये नहीं होने चाहिए, आपके पास रुपए कितने होने चाहिए? तो अब 16 + 8 + 4 + 2 + 1, तो अगर आपके पास 31 रुपए हैं तो आप 1 रुपया डालोगे यहां पे। इफ यू हैव द कैपेसिटी ऑफ 31 रुपीज यू विल पुट 1 रुपी हियर। लोगों के पास अगर 31 रुपए होते हैं तो यहीं पे 30 रुपए लग जाते हैं और यहां तक के लिए 1 रुपया बचता है और उसके बाद वो लॉस देखते हैं। सो यू शुड नॉट पुट मनी इमीडिएटली थिंकिंग या मेरी गट फीलिंग आ रही है। देखो हमने गलतियां करी हैं, हम गलतियां करते हैं, मैं एक्सेप्ट करता हूं। मेरे पास एक ट्रेडर आया तो ठीक है, हम अपना पैसा खुद ही मैनेज करते हैं, हम किसी के लिए काम तो करते नहीं। सो मेरी गलती थी, आई डिडंट लुक एट द अकाउंट। मेरे पास मल्टीपल अकाउंट्स है, मैंने देखता नहीं हूं। तो उसने गट फीलिंग पे एक ट्रेड मार दिया और उस गट फीलिंग की ट्रेड पे उसने एक अच्छा खासा डिसेंट नुकसान कर दिया और उस दिन से उसने ऑफिस आना बंद कर दिया। अब मुझे पता नहीं भाई कि मतलब अल्टीमेटली व्हाट इज द ट्रेड गोइंग ऑन। व्हेन आई सॉ द ट्रेड इट वाज इन डेरिवेटिव, तो भाई वो इट वाज इन लॉस, इट वाज इन लॉस। सो आई कॉल्ड हिम, मैंने कहा आपने कोई ट्रेड लिया हुआ था? हाँ एक ट्रेड सर मेरा चल रहा है। वो जाएगा सर, ऊपर जाएगा। मैंने कहा यू आर बेटिंग, इट इज नॉट अलाउड। तो वो तो ऑफिस वैसे ही नहीं आया उस दिन के बाद, तो उसने फोन भी नहीं उठाया। बट पॉइंट इज दिस, इवन अ ट्रेडर जिसका प्रोफाइल बहुत तगड़ा है, जब मैंने इंटरव्यू लेके उसे ऑफिस में रखा है तो मैंने उसका सब कुछ ट्रैक रिकॉर्ड देखा है। इवन द गुड ट्रेडर्स टेक बेट्स। तो बेटिंग करने में तो पांडव नहीं बचे, अपनी बीवी को दांव पे लगा दिया तो ये तो लोग हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। तो आप मार्केट में आके गैम्बल नहीं कर सकते, यू विल लूज एवरीथिंग, यू विल हैव टू हैव स्ट्रैटेजीज। अब अगर आपने कहा कि यहां तक आता है तो मैंने 31 रुपए लगा दिए, उसके बाद भी मार्केट और गिरी तो क्या? तो अपना फोन और लैपटॉप साइड कर दो और बस जिंदगी चैन से जियो। 50% गिरने पे पैसा लगाया तुमने, जिंदगी में ये मौका 1 या 2 बार आएगा, इससे ज्यादा नहीं आ सकता। सो अगर आपने कोई करेक्शन पे 50% पे बड़ा पैसा लगा दिया, मार्केट जैसे ही ऊपर जाएगी आपका सारा पैसा रिकवर भी हो जाएगा, आपको प्रॉफिट भी आ जाएगा। बट क्या आप उस टाइम तक के लिए बैठोगे? पॉइंट ये कि आप बैठोगे भाई मैं तो वेट कर रहा हूँ, यहां पर आ जाए, यहां पर आ जाए, यहां पर आ जाए, इतने तक तो झेल जाएंगे, इसके बाद शायद मेरे पास भी यहां तक के लिए पैसे नहीं बचेंगे। क्योंकि कहने का मतलब है इट विल टेक अ लॉट ऑफ मनी। अगर मैं यहां पर एग्जाम्पल 1 रुपया लगा रहा हूँ, यहाँ पर 2 रुपये लगा रहा हूँ, मैं 4 रुपये लगा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ तक वी कैन मैनेज। यहाँ पर जब 8 रुपये लगाने पड़ेंगे ना, हमारी भी ऐसी तैसी होगी भाई। कहाँ से? हो सकता है किसी रियल एस्टेट पे लोन लेके लगाना पड़े, बट मैं लगा सकता हूँ वो, क्योंकि मेरा विजन है, एक विजन है भाई। मार्केट में ये करेक्शन की अपॉर्चुनिटी 33% की भी कितनी बार मिली है, आप हिस्टोरिकली देखो ना। बट आप लोगों को ये नहीं करना, आप लोगों को जितना आप अफोर्ड कर सकते हो उतने पैसे लगाने हैं। बट इस करेक्शन के टाइम को अपॉर्चुनिटी समझो, क्योंकि भाई अगर मार्केट सिर्फ बढ़ती चली जाएगी, आप और मैं पैसे कब लगाएंगे यार?
हमारे पास पैसे लगाने का जगह ही नहीं है। अगर मार्केट गिरेगी नहीं, व्हेन वी शुड इन्वेस्ट। क्या मार्केट बढ़ी रही थी हम पैसे लगा दें, अब गिर रही है तो पैसे लगाने का मौका मिल रहा है। मैं आपको अभी भी दिखा रहा था, मार्केट गिर गई, अभी भी पोर्टफोलियो ग्रीन में, और गिरेगी, हो सकता है रेड में आ जाए, क्योंकि डाइवर्सिफाइड है, अभी तक रेड में नहीं आया। बट अगर आ जाए, वो आपने दिखाया अभी, बड़ा इंटरेस्टिंग था। बाय द वे एक बात अप्रिशिएट करूंगा भाई, आपके साथ मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए, हम लोग राइट बहुत समय से वीडियो बना रहे हैं। राइट, ये वन ऑफ द मोस्ट सिंपल येट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो था हिस्ट्री में जो मैंने आपके साथ बनाया। मैंने आपके साथ कम से कम 10-15 वीडियोस तो राहुल भाई शूट कर दी होंगी अपन ने, कम से कम 10-15 वीडियोस मेरे चैनल से रह चुके हैं। मेरे को सबसे ज्यादा पसंद आया क्योंकि ऐसा वीडियो है जो सबके लिए रिलेवेंट है, हर एक आदमी यूज कर सकता है, और कोई भी यूज करने का दीदी बोलेगा कि मैं परेशान हो गया। मतलब सक्सेस का रेशियो 99.999% और यूजेबिलिटी 100%, हर एक के लिए यूज। अगर आप ट्रेडर हो तो आप यूज करोगे, इन्वेस्टर हो यूज करोगे, स्विंग ट्रेडर हो यूज करोगे, कोई भी प्रोफाइल हो आपके, आप सिर्फ म्यूचुअल फंड करते हो आप यूज करोगे, आप इंडेक्स करते हो यूज करोगे। सो आई रियली अप्रिशिएट इट, राइट वीडियो एट द राइट टाइम, वन ऑफ द मोस्ट राइट टाइमिंग ऑफ द वीडियोस जो हम सेट कर पाए, और मुझे भी नहीं पता था अपनी इतनी राइट टाइमिंग हो जाएगी इसकी। सो दिमाग में यार क्लैरिटी क्यों रहती है, क्योंकि आपने ना ये रूल सेट कर दिया। आप क्या कहते हो, गिरने देना मार्केट को, मेरे लेवल पे आएगी मैं पैसे डाल दूंगा, नहीं आएगी तो चलने दे जो चल रहा है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज जो आपने मिस करी, मैंने जब आपको पोर्टफोलियो दिखाया तो मेरे पास एक भी स्टॉक नहीं है। आई डोंट होल्ड इवन अ सिंगल स्टॉक राइट नाउ, ऑल ETFs। तो ETF पहली बात तो उतने गिरते नहीं है, और गिरते हैं तो वो एक बंच ऑफ स्टॉक है। तो कहने का मतलब क्या है, यू आर सॉर्टेड। अब मेरे पोर्टफोलियो में, अब ये मैंने आपको एक पोर्टफोलियो दिखाया, मैं आपको दूसरा पोर्टफोलियो दिखाता हूं। कमाल की बात क्या है, मार्केट यहां पर गिरी 17%। भाई उस पोर्टफोलियो में मैंने चाइना में इन्वेस्ट किया हुआ है, 20% ऊपर है अभी भी, 20% ऊपर चल रहे हैं वो। और गोल्ड और सिल्वर भी इस पोर्टफोलियो में, सिल्वर की रिटर्न्स आज इस पोर्टफोलियो को होल्ड करके रखी हुई है। सो लॉजिक क्या है, डाइवर्सिफिकेशन। अब मार्केट गिरेगी मैं सिल्वर खाली कर दूंगा, और गिरेगी मैं गोल्ड खाली कर दूंगा, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर कभी उतने रिटर्न नहीं दे सकते जितने स्टॉक मार्केट दे सकती है। बट उन्हें होल्ड क्यों किया था, क्योंकि मुझे पता था कभी ना कभी मार्केट गिरेगी। अब किसी के बाप को नहीं पता कि मार्केट कब गिरेगी, कितनी गिरेगी, बट एक डाइवर्सिफिकेशन होना जरूरी है। सो डेट आपके पास होना चाहिए। मैं गिल्ट बीज में इन्वेस्ट करता हूं, वो भी एक ETF है, बट वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, गिरती ही नहीं है, कुछ ना कुछ रिटर्न देती रहती है। आप कोई सोचेगा यार ये पैसे कैसे बना के देगी, ये सिर्फ अभी एक डाइवर्सिफिकेशन के लिए है। मार्केट गिरेगी, मैं पैसे एकदम से कहां से लाऊंगा, इन्हें बेच दूंगा ना। जब धीरे धीरे एक्यूमुलेट किया तो इन्हें बेच देंगे, तो डेट को बेचेंगे, सिल्वर को बेचेंगे, गोल्ड को बेचेंगे, और इक्विटी में आ जाएंगे। पर लोग क्या करते हैं, सब कुछ इक्विटी में, सब कुछ इक्विटी में, तो पूरा सट्टा कर रहे हो तुम लोग। और जब मार्केट गिरेगी तो तुम रोते हो कि ये पोर्टफोलियो नीचे आ गया। वो तो आना ही है, हो सकता है मेरा भी आ जाए, बट क्या तुमको लॉस हो गया, क्या मैंने लॉस बुक कर लिया? नहीं, अगर लॉस बुक कर लिया सिर्फ तभी लॉस होता है। बट ट्रेडिंग के अंदर जो लॉस होता है वो लॉस होता है क्योंकि वो बुक हो जाता है, उसका एक टाइम पीरियड होता है। इन्वेस्टमेंट की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। मैं अभी जब डेवलप्ड कंट्रीज जाता हूं, मैं देखता हूं चाइना है, US है, क्या इंडिया की एक भी कंपनी नैस्डैक की 100 कंपनी के बराबर है? नहीं। क्या अभी रिलायंस एप्पल बन गया? तो हमारे पास स्कोप बहुत बड़ा है। सो जस्ट एक्यूमुलेट द यूनिट्स एंड शेयर्स। सो ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है भाई, मैंने किसी से सीखा और मैं अप्रिशिएट करता हूं, क्योंकि होता क्या है, हम में से कोई भी ना माँ की कोख से सीख के नहीं आता। वी ऑल लर्न, एंड हम हिट एंड ट्रायल से सीखते हैं, हम करके सीखते हैं। स्टॉक मार्केट मैंने टोटल A to Z किसी से नहीं सीखा, कोई वीडियो से नहीं सीखा, करके सीखा। आज की रेट में अब हमारा इसमें एक प्रॉफिट बुकिंग का भी लॉजिक होता है। अगर वो लोग बोलेंगे तो मैं बताऊंगा, मैं आपको दिखा सकता हूं इस वक्त अभी पोर्टफोलियो जो अभी भी ग्रीन में है ना, इस साल का मैं प्रॉफिट 25,000 के ऊपर के लेवल पे बुक करके बैठा हूँ, दोनों अकाउंट्स पे, मेजर अकाउंट्स पे। सो आई कैन शो यू दैट। नहीं, उसके लिए काम करते हैं, आप कमेंट में मुझे यस दे दो। अगर आपके हमें 1000 के ऊपर यस मिल जाते हैं, सो 100% कभी ना कभी आके हम बहुत ही जल्दी, अगर जिस दिन 1000 कमेंट्स पूरे होंगे, चाहे हमें ऑनलाइन ही क्यों ना बैठना पड़े, उसी दिन ये वीडियो आपको सेकंड मिल जाएगा। हैप्पी लर्निंग एंड वी विल सी यू वेरी सून।